अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा था मैं दिसंबर के लास्ट में या दिसंबर के बाद वीडियो बनाऊंगा लवली इनू के ऊपर। तो अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। यहाँ पे दिसंबर एंड हो चुका है, जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 2022। मेरी दुआ है कि 2022 आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो। जो लोग क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाने आए हुए हैं, उनका नसीब अच्छा हो, वो अच्छा नसीब लेकर आएँ और अच्छा नसीब लेकर जाएँ यहाँ से, मेरी दुआ है। तो बहुत बहुत बेस्ट बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। यहाँ पर लवली इनो वालों ने भी अपना वादा कंप्लीट कर दिया है और $1 को वो हिट कर चुके हैं। और जो जो लवली इनो को होल्ड करके बैठे हुए थे, जिन्होंने होल्ड किया हुआ था, वो इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं। सुनने में आया कि लवली इनो टीम एंड लवली इनो के जो डेवलपर हैं, वो तो इस वक्त अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली के अंदर जो है वो उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप बना लिया है। और जो इनके होल्डर्स हैं वो दुनिया में वर्ल्ड टूर पे निकल चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, दुबई के अंदर, ठीक है, और वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका, यूएसए और सॉरी ये यूके, ठीक है, और बड़ी बड़ी प्लेसेस के ऊपर जिस जिस जगह पे ये जो है वो विज़िट करेंगे, वहाँ पे ये अपना ज़ाती फ़्लैट बुक करेंगे, बंगला बुक करेंगे, जो गाड़ियाँ होंगी, जो ट्रैवल के लिए जहाज़ लेकर जाएंगे, जो ये हेलीकॉप्टर यूज़ करेंगे, बहरी जहाज़ यूज़ करेंगे, यार्ड यूज़ करेंगे, सब इनका अपना होगा। जिस चीज़ पे बैठेंगे उस चीज़ को ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सुनने में मिला है। अफ़सोस की बात यहाँ पर ये है मेरे लिए कि जो मैंने अपने कॉइन्स जो हैं वो सेल कर दिए थे, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और मेरे कहने पे जिन लोगों ने सेल किए थे, वो मुझे जो है वो बड़ी बद्दुआएं दे रहे हैं, मुझे गालियां भी दे रहे हैं कि भाई तेरे कहने पे हमने जो है वो कॉइन सेल किए थे और तूने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और जो है वो तू कभी भी जो है वो माफ़ी के लायक नहीं रहेगा और तू बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, ऐसी कुछ मुझे दुआएं दे रहे थे, ठीक है। तो अगर आज मेरे पास वो कॉइन्स होते, मेरे पास 70 बिलियन कॉइन्स थे, ठीक है। अगर मेरे पास आज 70 बिलियन होते तो वो सिर्फ 70 बिलियन ना होते, बल्कि वो 70 बिलियन डॉलर होते। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करने की, स्पॉट ट्रेडिंग करने की, डेली ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, ये यूट्यूब के ऊपर पब्लिक को जो है वो बताना, समझाना, लर्निंग वगैरह सारा कुछ, तो इतना यार बंदा जो है वो अपना टाइम वेस्ट करता है। तो आज मैं रिलैक्स होता, दुनिया के अंदर घूम फिर रहा होता, ट्रैवल कर रहा होता, ठीक है। तो अफसोस है, बाकी नसीब में ना हो तो कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो यहाँ पर लवली नू के ऊपर बात करेंगे तो मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही बात करूँगा, ज़्यादा मैं बात को जो है वो लंबा नहीं करूँगा। शॉर्ट सी चीज़ें आप लोगों को मैं समझाऊँगा। यहाँ पे कोई बर्निंग इवेंट्स देखने को नहीं मिले, ठीक है। ये 2-3 मंथ के अंदर कोई ख़ास बर्निंग नहीं हुई, वही उनकी सप्लाई पड़ी हुई है। यहाँ पर सिर्फ लवली इनू की बात नहीं थी, इनके और भी कॉइन्स हैं जो जो है वो बिल्कुल डेड लाइन पे पड़े हुए हैं। क्योंकि लवली इनू का शोर ज़्यादा था, लवली इनू की हाइप ज़्यादा थी, क्योंकि इसका शोर ज़्यादा हो गया था तो इन्होंने टाइम टू टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, बाय बैक किया, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ऊपर आया कि पब्लिक देखे कि ये ऊपर जा रहा है और पब्लिक इन्वेस्ट करे, उसके बाद हम लोग बर्निंग करके पैसा वापस निकाल लें। ऐसा कुछ इन्होंने फ्रॉड करने की जो है वो स्कीम लवली के अंदर जो है वो चलाते रहे हैं, ठीक है, करते रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली मैंने जब एक लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी, उसके बाद मैं अब बना रहा हूँ, तो उस वक्त भी इन्होंने एक पंप किया था कोइन को, सिर्फ मेरी वीडियो देखने के बाद। तो देख लें आपके बाइक की कितनी पावर है कि सिर्फ वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाने के साथ ही कोइन पंप करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ जो इनके जो हैं वो पालतू हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी कि देखो ये पंप हो रहा है, देखना, टू दी मून, ये वो, नवंबर के अंदर टू दी मून, दिसंबर के अंदर टू दी मून। मुझे नहीं समझ आती अब मून इनके पास आएगा या ये मून पे जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रही कि मून इनके पास आएगा या ये खुद मून के पास जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो बर्निंग कुछ देखने को नहीं मिली। इनके 4 कॉइन्स आपको बताऊँ, हाइडियस कॉइन था इनका, ठीक है, वो डेड लाइन पे है, बेड़ा गर्क हो गया उस कॉइन का, उसकी तरफ पब्लिक ने देखा ही नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये था कि यार पब्लिक शांत है, उसको छेड़ नहीं रहा। अगर मैं उनको भी छेड़ देता तो उनके अंदर भी आपको पंप देखने को मिल जाता। डाटा सर्कल की अगर बात करता तो उसके अंदर भी आपको पंप देखने को मिल जाता। मैं जिस कॉइन के ऊपर बात करता इन्होंने उस कॉइन को पंप करना था कि नहीं नहीं हम ठीक हैं, ये आगे जाएंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है। क्योंकि उनकी बात नहीं की, ये भी मेरी एक प्लानिंग थी, मैंने इनके ऊपर बात नहीं की क्योंकि मज़ा फिर ख़त्म हो जाता ना वीडियोज़ का। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इनका हमपो एक लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, ठीक है, इन्होंने ऑडिट भी किया है,
उसकी भी बात करते हैं, आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। हमको इन्होंने लॉन्च किया, किधर गया उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, कोई समझ नहीं आई किधर गया है, कहाँ से आया है, कहाँ से लाया, ठीक है, अब कहाँ पे डालेंगे कोई समझ नहीं आई है, ठीक है, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, ख़त्म, फ्लॉप, ठीक है। कसिनो वगैरह भी इन्होंने अपने स्टार्ट किए, सब धोखा, फ्रॉड। हमको इन्होंने ऐसा किया था कि 1 हमको इज इक्वल टू लवली इनो 2 लवली इनो, ठीक है, तो ऐसा कोई फार्मूला था। यहाँ पे अगर पॉइंट की बात की जाए थर्ड ऑडिट की, यहाँ पे इन्होंने सर्टिक का ऑडिट करवा दिया, ठीक है। उससे पहले इन्होंने यूनिस्वैप के अंदर जो है वो अपना कॉइन लिस्ट कर दिया था। इसकी रीज़न पता क्या थी पीछे, कि लिक्विडिटी आपकी लॉक होनी चाहिए, तब ही आप किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवा सकते हो या फिर आप ऑडिट करवा सकते हो, ठीक है, वरना आपके कॉइन का ऑडिट नहीं हो सकता अगर आपका कॉइन लिक्विडेट नहीं है, ठीक है, स्वैप के ऊपर। तो इन्होंने यूनिस्वैप के अंदर लिक्विडिटी लॉक की, ठीक है, अथीरियम के स्मार्ट चेन के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद बड़ी जो बात है, ऑडिट करवाते वक्त इन्होंने ऑडिट करवाया अथीरियम का, अथीरियम के अंदर जो स्मार्ट चेन का उसका इन्होंने ऑडिट करवाया। इन्होंने उसका ऑडिट नहीं करवाया जिसका शोर पड़ा हुआ था, ये जो कॉइन्स हम लोगों ने बाय करके रखे हुए थे, जो हमने ट्रस्ट वैलेट के अंदर पैन केक स्वैप से स्वैप करके बाइनेंस स्मार्ट चेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ स्वैप करके हमने बाय किए हुए थे, बल्कि ऑडिट उसका हुआ जो अथीरियम के जो है वो स्मार्ट चेन पे बना हुआ था, जिसकी सप्लाई टोटली आपको पता कितनी है, 5 ट्रिलियन उसकी सप्लाई है अथीरियम की। अथीरियम स्मार्ट चेन पे जो है वो उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। और जो हमारे वाले की है उसकी है 60 ट्रिलियन, ये साइड पे हो गया, मतलब कि एक नया कॉइन और उसकी नई जो है वो ऑडिट इसकी नहीं हुई जिसको हमने बाय किया हुआ था, ऑडिट उसकी हुई है जिसको किसी ने भी नहीं बाय किया। 14 होल्डर्स हैं इनके टोटली, ठीक है, उसके 40 इसके होल्डर्स हैं, ठीक है, उसमें से 77% एक वैलेट के अंदर है, 15% एक वैलेट के अंदर है। लिक्विडिटी जो लॉक है वो है 3% टोटली, मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉइन्स इनके अपने ही वैलेट्स के अंदर है, बाकी इन्होंने सप्लाई के लिए छोड़े हुए हैं, ठीक है, 5 ट्रिलियन में से। इन्होंने क्योंकि ऑडिट करवाना था, इन्होंने पब्लिक को पागल बनाना था, तो इसके लिए इन्होंने फिर आगे रिक्वेस्ट डाल दी कि वो सर्टिक वाले ऑडिट करें। सर्टिक वालों ने ऑडिट बिल्कुल ठीक किया है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पे पब्लिक पता क्या करती है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी किसी कॉइन के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, आप लोगों ने सिर्फ ये देख के उसके अंदर एंट्री नहीं ले लेनी कि उसका ऑडिट हुआ हुआ है, आपने उस ऑडिट को पढ़ना है, उसको रीड करना है, उसको लर्न करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी क्लियर हों तो मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, और कौन सी चीज़ें आपके सामने ऐसी निकल आएँ कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग नुकसान में जाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 मेजर या 3 मेजर जो है वो प्रॉब्लम्स ऑडिट करते हुए इन्होंने सामने रखी और उनसे पूछा। एक इन्होंने जो है वो एक्नॉलेज किया सप्लाई को लेकर सप्लाई इशू है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम मानते हैं सप्लाई इशू है। इसमें इशू क्या है, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ कही थी कि इन लोगों ने जब मार्केट के अंदर न्यू आए थे तो इन लोगों ने कोइंस बताए थे 100 क्वाड्रिलियन कोइन की सप्लाई। इन्होंने कहा 99% हम लोगों ने बर्न कर दी हैं, टोटल कितनी सप्लाई रहेगी 1 क्वाड्रिलियन, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 1 क्वाड्रिलियन में से बर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बर्निंग हुई 3-4 बार, ठीक है, और सप्लाई कितनी रहेगी पीछे 60 ट्रिलियन। 1 क्वाड्रिलियन इज इक्वल टू कितने ट्रिलियन, कमेंट करके बताइएगा। 1000 ट्रिलियन हो तो 1 क्वाड्रिलियन बनता है, मतलब कि अगर बर्निंग होती तो बर्निंग होनी चाहिए थी 1000 ट्रिलियन कॉइन्स के अंदर से, और यहाँ पर इन्होंने बर्निंग स्टार्ट की 100 ट्रिलियन कॉइन्स से, और बर्निंग 3-4 बार हुई, 5 बार हुई था इस थिंग, ठीक है, 4 बार हुई या 5 बार हुई बर्निंग, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 60 ट्रिलियन कॉइन अभी अवेलेबल है, और ये क्या कह रहे थे, पक्की बेच रहे थे, पब्लिक को पागल बना रहे थे, 60 ट्रिलियन रह गई है, ये $1 को हिट कर जाएगा। और जो लोगों के पास बिलियंस की तादाद में कॉइन्स पड़े हुए हैं, कोई पागल ही है जो ये सोचेगा कि यार ये कॉइन मेरे पास बिलियंस में पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू ₹1 जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊँगा, $1 पे जाएगी मैं अमीर हो जाऊँगा। बेवकूफ़ आदमी, हकीकत बात है।
हिस्ट्री बदल जाती बिटकॉइन। यार जिन लोगों ने 10-10 15-15 साल से बिटकॉइन को होल्ड करके रखा था वो पागल हो जाते देख के कि हम लोगों ने लवलीनो को मिस कर दिया। अथेरियम, मैं कहता हूँ कि आपके जो 2 होल्डर, मेरे 70 बिलियन डाल लो और 2-3 ऐसे बंदे ले आओ जिनके पास 100 बिलियन कोइंस होते, मतलब कि 3-4 बंदे, टोटली हमारी जो सप्लाई होती वो जो है वो अथीरियम की मार्केट कैप के इज इक्वल टू होती। ठीक है, हम जो 3-4 बंदे होते हैं जो लवलीनो को होल्ड करके बैठे, तो 70 बिलियन मेरे डाल दो, बाकी 3 बंदे और ले आओ जिनके पास 100 बिलियन डॉलर हो, तो टोटल सप्लाई हमारी जो है वो अथीरियम के वैलेट के बराबर हो जानी थी। ठीक है, इन्होंने ये फ्रॉड किया। दूसरा इनका सबसे बड़ा सिस्टम सेंट्रलाइज इशू, मतलब कि डिसेंट्रलाइज इनका सिस्टम नहीं है। सर्टक वालों ने ये ऑडिट किया, मतलब कि इनका कल को सिस्टम हैक हो सकता है या इनको मतलब है मतलब कि कोई चोर डाकू आके इनको लूट के लेके निकल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चोर डाकू ये खुद ही हैं, इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। सर्टिक वाले कह रहे थे कि आपका रास्ता बंद नहीं है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है कि आप और मैं, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है आप, मैं और एक तीसरा आदमी। ठीक है, जैसा कि बैंक। ठीक है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, मतलब मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आप मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हो, मैं हूँ, कॉइन है, ठीक है, और ये बैंक है। मतलब कि अब यहाँ पे लूटने वाले बैठे हुए हैं मैं, कॉइन और यहाँ पे लवलीनो की टीम जो बीच में देख रही है कितने पैसे आ रहे हैं, अब कितने पैसे निकालेंगे, साथ ही बर्निंग इवेंट लगाकर साथ ही जो है वो पैसे आपके खींच लेंगे। ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। एल बैंक के अंदर जो है वो इन्होंने लिस्टिंग की, कैसे हुई? अथीरियम के जो है वो इन्होंने दिखाई कि हम लोगों ने अथीरियम का जो है वो लॉक की हुई है लिक्विडिटी, तो उन्होंने ये शो करवाया, अपनी सप्लाई शो करवाई और आप लोगों ने देखा कि एल बैंक के ऊपर लिस्टिंग होगी। यहाँ पे आपको मैं रिसेंटली अपने पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या हुआ है, वकार ज़का का कॉइन था 10 अप, वो काफ़ी टाइम से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने OKX के अंदर उसको लिस्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने उनकी टीम से रब्ता किया कि वो अपने एक्सचेंज पे कॉइन को लिस्ट करें, रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी लिक्विडिटी शो करवाएं अथीरियम के अंदर, और किसी के अंदर नहीं, सिर्फ अथीरियम के अंदर। तो उन्होंने फिर अथीरियम के स्मार्ट चेन के ऊपर कॉन्टैक्ट किया, लिक्विडिटी लॉक की, लॉक करने के बाद उन्होंने उनको शो करवाई कि ये हमारी लिक्विडिटी है। उसके बाद OKX वालों ने एक फ़ी जो है वो चार्ज की, और फ़ी चार्ज करने के बाद कॉइन को लिस्ट किया। ठीक है, हालांकि वो अपनी उनकी ब्लॉकचेन है, सारा सिस्टम उनका अपना है, वो अपनी उनकी ओन ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट नहीं कर रहे थे समझ में आई बात? वकार ज़का की जो अपनी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ये लिस्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोगों को अथीरियम के जो है वो स्मार्ट चेन के ऊपर लाजमी लिक्विडिटी लॉक चाहिए, उसके बाद आपका कॉइन लिस्ट होगा। तो ये फ्रॉड इन्होंने आप लोगों के साथ ये किया है। वो कॉइन जो हम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ था उसका तो ऑडिट ही नहीं हुआ, ये एक अलग कहानी है। अथीरियम के अंदर जो है वो अभी तक 14 होल्डर्स हैं। 40 होल्डर में से जो है वो 77% एक बंदे के पास है, 15% एक बंदे के पास है, और 3% इनकी लिक्विडिटी लॉक्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि आप लोगों ने जो बाय करने थे, क्या बाय करने थे। अभी ये अपने टेलीग्राम के अंदर क्या कह रहे हैं, अथीरियम में बाय करो, अथीरियम में बाय करो, अथीरियम बहुत जल्द $1 को हिट कर जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ आपको हार पहनाने चाहिए फूलों के कि आप लोग इतना फ्रॉड और पब्लिक के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर कसिनो लॉन्च हो रहा है, हमारा ईलू लॉन्च हो रहा है, ILO हमारा ईलू लॉन्च हो रहा है। ठीक है डॉक्टर स्कल, हाइडियस और हमपो सब फ्लॉप हो गए, साइड पे हो गए, उसकी बात ही नहीं हुई। मैंने कहा कि अगर उसके ऊपर मैं बात करता इन्होंने उसको भी पंप कर देना था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे पता मेरे अंदर बड़ा सब्र है। मैंने उस वक्त भी कहा था मेरे अंदर बड़ा सब्र है, मैं मौके पे चौका मारने का जो है वो शौकीन हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब जो है वो सफाइयाँ देने शुरू कर देते हो, जब आपको एक टाइम चाहिए होता है जिसमें प्रूफ हो जाता है कि सामने वाला गलत था या आप गलत थे। पब्लिक उस वक्त बहुत परेशान थी। पब्लिक ने ये भी देखा कि यार देखते हैं क्या होता है। अभी पब्लिक को मुकम्मल पता चल चुका है कि ये लोग फ्रॉडी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एंट्री जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। वो कहेंगे कि वाकई यार इस बंदे ने बिल्कुल मौके के ऊपर छक्का मारा है, चौका नहीं मारा, छक्का मारा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। ऑडिट रिपोर्ट इनकी आप लोगों ने पढ़नी है, वहाँ पे सेंट्रलाइज इशू है इनका। ठीक है,
ये सिस्टम सेंट्रलाइज है इनका, डिसेंट्रलाइज इनका सिस्टम नहीं है, ठीक है। और अथीरियम के अंदर बाकी यार मेरे पास इनके स्क्रीनशॉट्स सब कुछ, इनकी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। मैं अभी क्या इनको मैं ज़लील करूं, ये ज़लील हो चुके हैं, अब मैं इनको क्या मज़ीद कहूं। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, बड़ी वीडियोस बना रहे थे, 50 से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो है वो, मैं सबको देख रहा था, मैंने किसी को भी जो है वो रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि यार आप लोग व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में, ठीक है, ये चीज़ कर रहे हो। अगर आप लोगों को क्रिप्टो का नहीं पता तो आप लोग क्यों इसके अंदर घुस रहे हो। आप लोगों ने ये भी नहीं देखा कि यार जो बंदा बात कर रहा है या मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरी बात के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए कि ये बंदा अगर ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हम चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि उनको आता ही नहीं था क्रिप्टो के अंदर काम करना, तो वो क्या चेक करते कोइन को। उन्होंने सपोर्ट किया कि लवली इनो वाली एक कंपनी है, ये यूट्यूबर है, इसका क्या बनेगा, छोड़ो लवली इनो वालों, उनको व्यूज़ लो, ये लो वो लो। लोगों ने गालियाँ निकाली, अभी भी लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी बातें पता क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि यार ये तो $1 को हिट नहीं किया, दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, अब इसका जवाब तो लवली इनो टीम ही देगी। यार इसका जवाब अब तुम दो ना, तुम लोगों ने पब्लिक को कहा था कि होल्ड करके रहो, होल्ड करके रखो, लेकिन पब्लिक मेरे कहने पर ही सेल कर चुकी थी। मैक्सिमम पब्लिक जो है वो मेरे कहने पर ही सेल कर चुकी थी, जिसके बाद इनका ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, ना तो ये बर्निंग करने के काबिल रहे, ना इन्होंने जो है वो और कोई चीज़ें करने के काबिल रहे। इन्होंने वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया, उसके बाद ये हम एल बैंक पे लिस्टिंग, उसके बाद सर्टिकार्डेड फ्रॉड किया, हर तरह का फ्रॉड किया। ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, एल बैंक के ऊपर भी इनकी लिस्टिंग नहीं होनी थी अगर ये लिक्विडिटी अपनी लॉक ना करवाते। अभी भी इनका इशू चल रहा है। अब ये इशू लेकर अगर किसी और एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, बड़ी एक्सचेंज, ठीक है, तो वो इसको कभी भी लिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, सोर्स कोड इश्यूज़ हैं, ठीक है। जिनकी कोडिंग हुई होती है, सारा सिस्टम कोडिंग के ऊपर रन कर रहा होता है, कोइन कोडिंग के ऊपर रन कर रहा होता है, तो ये चीज़ें इनको जो है वो करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मज़ीद मैं क्या बात करूँ, बाकी बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को जो $1 को हिट कर चुके हैं, और आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों की ज़िंदगी, हमारा नसीब था। अब हम इसके ऊपर क्या अफसोस करें, ख़ुदकुशी तो कर नहीं सकते, ठीक है, अब वरना कर ही लेते। लेकिन दिल बड़ा किया और सोचा कि मे भी आइंदा एक चांस मिल जाए कि हम जो है वो $1 का एक ऐसा कोइन बाय कर लें कि हमें $1 हिट हो जाए। अफसोस की बात कि इन्होंने अपनी पब्लिक को ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अपनी इंडियन कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। यहाँ पे मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स थे बड़े बड़े 95% यूट्यूबर्स वो जो है वो इंडियंस थे। उन्होंने लवली इनो को सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियन पब्लिक को सपोर्ट नहीं किया कि कम से कम आप लोग, मैं ऐसे यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं और उनको पब्लिक जानती है, उन्होंने भी इसकी न्यूज़ एंड लेटेस्ट इवेंट्स के ऊपर बात की, तो तब से मैंने उनको भी फॉलो करना छोड़ दिया। मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया कि ये सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बैठे हुए हैं, इनको आता जाता कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बंदे को फॉलो करता हूँ इंडिया के अंदर, वो है ज़िया, ठीक है, ओपन फॉर प्रॉफिट चैनल, आई लव, ठीक है। मैं इस बंदे के साथ बहुत मोहब्बत करता हूँ, यह बहुत टेक्निकल आदमी है, बहुत ही मेहनती आदमी है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके पास एजुकेशन है, ठीक है, क्रिप्टो को लेकर। मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ, और ओनली वन चैनल है जिसको मैं देखता हूँ। उन चैनल को मैं पहले देखता था, बड़े चैनल्स हैं इंडिया के अंदर, वो आए रोज़ रिव्यू वगैरह करते रहते हैं, फ़लाँ न्यूज़ देते रहते हैं। लेकिन उन चैनल्स के बाद अगर कोई चैनल, जिस बंदे ने लवली इनो के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठोक के बनाई थी कि ये बंदे फ्रॉड करेंगे, वो मेरा चैनल था। बाकी अफसोस हुआ था, पब्लिक ने बढ़िया उल्टी सीधी बातें की, ये कहा वो कहा, लेकिन ये फ्रॉडिये, इनके पालतू जो हैं वो सब, ये लवली इनो वाले, अभी देखना आपको मेरे कमेंट्स में नजर आएंगे, गालियां देते हो, ये लवली इनो वाले हैं, इन्होंने ना अपनी आइडेंटिटी वेरीफाइड की है, कुछ भी इनका वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। अभी ये नीचे गालियां देने आ जाएंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी $1 का एम लेकर बैठे हुए हैं, और ये देखें यूट्यूबर की वीडियोस के नीचे आके ये गालियां दे रहे हैं, तूने हमारी माँ बहन एक कर दी, तूने हमारी जो है वो माँ मार दी यहाँ पर, ठीक है। अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने अपनी इंडियन पब्लिक के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, ठीक है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, और तुम लोगों को इस हद तक शर्म आनी चाहिए कि एक पाकिस्तानी इंडियन पब्लिक की सपोर्ट कर रहा है, उनको कह रहा है कि ये लोग फ्रॉडिये हैं, इनके अंदर ना घुसो, ठीक है। एक पाकिस्तानी
और तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि तुम लोग अपनी ही कौम के साथ, अपनी ही नेशन के साथ फ्रॉड कर रहे हो, जो लोग अपने हैं। ठीक है, समझ आई। इन्होंने लड़ाई डालने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम, ठीक है, उसके बाद उन्होंने इंडिया पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें, वो ना हुई तो फिर उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम से इन्होंने नाम लिख के एक दूसरे को गालियाँ निकाली, तू मुसलमान है तेरी बहन, उसके बाद तू हिंदू है तेरी बहन, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। और ये सब इन्होंने किया किस वजह से कि यार ये चीज़, मेरे ग्रुप के अंदर पब्लिक आके कह रही है मैंने सुना है तूने इंडिया को गालियाँ निकाली हैं अपने से ही। फिर अभी कमेंट्स के अंदर बात करेंगे कि वो तूने हमारे कमेंट्स डिलीट कर दिए, तू हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहा। जस्ट एक पब्लिक को पागल बनाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक होता है ना, एक साइको, जो साइको होते हैं पब्लिक, अब इनके पास कोई बचा नहीं है कुछ करने को। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, इसका क्या हम क्या इसका करें। मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, कश्मीर के अंदर रहता हूँ, ठीक है, गुजरात के अंदर रहता हूँ, ठीक है, एड्रेस हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मेरे ऊपर अगर केस भी करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, आपके सामने हो। तुम लोग अपनी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं करवा सके, तुम लोग अपनी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं करवा सके, रिवेल नहीं कर सके अपने आप को। 2022 लिख के रख लो, कचरा मार्केट से ख़त्म हो जाएगा, ये बात याद रखना। वो कॉइन जो अच्छा बेनिफिट देंगे या जिनके टारगेट्स अच्छे होंगे, चाहे वो डाउन हो लेकिन वो अच्छा टारगेट आपको देंगे, अच्छा बेनिफिट देंगे। आइंदा आने वाले टाइम में जो अब कंट्रीज़ करने वाली हैं रेगुलेट कोइंस को, उसके लिए पर लॉज बनाने वाली हैं, सारा कुछ उसके अंदर आप लोगों को आइडेंटिटी भी जो है वो वेरीफाइड करवानी पड़ेगी। अपना कोइन का ऑडिट, अब गवर्नमेंट ऑडिट करेगी आपके कोइंस का। ये जितने भी मेम्स कोइन, अब कोइंस के ऑडिट जो हैं वो अब गवर्नमेंट्स करेगी। आपने कोई भी लिस्ट करवाना है, अगर आप कोइन किसी भी कंट्री के अंदर कोइन काम कर रहा है, बाइनेंस वाले, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं उनको छोड़ रही। अभी उन्होंने क्रिप्टो हब बनाना है दुबई के अंदर, अब वो दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कंट्रीज छोड़ ही नहीं रही। ठीक है, उनको पकड़ने आ जाती हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, किस दायरे में कर रहे हो, टैक्स, ठीक है, फिर उसके अंदर अंदर लगा देंगे उसको जो है वो डेबिट डाल देंगे कि तुम लोग ये इलीगल काम कर रहे हो, फी अपना फ़ाइन पे करो, जुर्माना दो। 3-4 जगह उनको जुर्माना हो चुका है। ठीक है, अभी वो दुबई के अंदर क्रिप्टो हब बनाने की कोशिश में है कि अब दुबई के अंदर रह कर ही काम किया जाए। और उनकी दुआएं है, वो भी रातों को दुआएं मांगते होंगे कि यार कब वो वक्त आए कि दुनिया क्रिप्टो को लीगल कर दे, दुनिया के अंदर जो है वो क्रिप्टो रेगुलेट हो जाए और हम लोगों को, हमारे लिए आसानियाँ हो। तो ये चीज़ें होंगी। ये थी आज की वीडियो, ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी लवलीनो के ऊपर। और क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है आप लोगों के लिए, 2022 के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं उसके ऊपर एक लॉन्ग डिटेल शो करनी है, सारी चीज़ें आपको बतानी है, कोइंस आप लोगों को बताने हैं। तो उम्मीद है हम लोग ऐसे कोइंस को होल्ड करें जो 2022 के अंदर हम लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट दें। और मेरी कोशिश होगी कि हम ऐसे कोइन को पिक करें, जैसे एथेरियम था, चांस मिस कर दिया बहुत सारी पब्लिक ने, तो ऐसे कोइन को हम पकड़ें जो नेक्स्ट एथेरियम की अप्रोच को पहुंचे और हम लोगों के पास कोइन हो और हम लोगों के पास अच्छी खासी अमाउंट हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी है, प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस आपने जो है वो वीडियोस देखनी है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई फ़ी नहीं है, स्कैमर से बच के रहिएगा। तो ये सी आज की वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।